हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो के अंदर हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ कहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना अपन सीखेंगे। बोर्ड परीक्षा के अंदर या कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी एचसीएफ निकालना पूछता है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास जैसे मैंने पहले टाइप का प्रश्न लिया है, आपको एक 24 और 60 है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको केवल अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। क्या करना है आपको, जैसे आपका एक नंबर है 24 और एक नंबर है 60, दोनों का आपको गुणनखंड करना है। जैसे आप इसमें 2 का भाग दे सकते हो तो 12 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे 60 का करेंगे। 60 के लिए जैसे 2 का भाग दोगे आप 30 बार, फिर 2 का भाग दोगे आप 15 बार, फिर 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। ये तो कर ही सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका ये संख्या है 24, तो आप 24 को आपको ऐसा लिख लेना है, 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ 3 2 बार था, 1 बार 3 का लिख देंगे। ऐसे ही 60 को लिखना है, जैसे मैंने 60 को लिखा तो 60 बराबर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब केवल इतना सा है कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए इनका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको इन दोनों के अंदर से जोड़ा बनाना है। एच संख्या तो दोनों में आ रही है, जैसे ये वाली संख्या दोनों में आ रही है, ये वाली संख्या दोनों में आ रही है, और एक ये वाली संख्या दोनों में आ रही है। इनको गुणा करके लिख देना है आपको। जैसे आपको लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 3, हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आपका एचसीएफ हो गया सिंपल सा इसका 12 हो गया। बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, सेकंड टाइप का प्रश्न भी कुछ इस तरीके से, मान लो 2 संख्या नहीं 3 संख्या आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले आपको 12 लेना है, और 12 को लेने के बाद जैसे तो गुणनखंड करते हैं अपन, 2 का भाग दोगे 6 बार, फिर 2 का भाग दोगे 3 बार, और 3 का भाग 1 बार जाएगा। 18 को लेते हैं तो 18 को लेने के लिए फिर से 2 का भाग दोगे 9 बार, 9 में जाता है 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार। 24 को लेते हैं तो 24 में 2 का भाग जाता है 12 बार, 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। करने के बाद पहले 12 को लिखना है, तो 12 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 3, और 24 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3। इन तीनों संख्याओं के अंदर अपन को ऐसा नंबर लेना है अब जो तीनों में आ रहा हो। जैसे 2 तीनों में आ रहा है, इसके अलावा ये 3 तीनों में आ रहा है, और कोई नंबर नहीं है तीनों में आ रहा हो, तो यहां से एक नंबर उठाएंगे अपन एचसीएफ निकालने के लिए, और एक नंबर यहां से उठाएंगे, तो ये हो गया 3 दूनी 6। तो यहां पर मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया है आपका, 6 आ गया है। तो देखिए इतना आसान है एचसीएफ निकालना, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता है। अब जैसे अपन थोड़ा बड़ी नंबर लेते हैं, एक बड़ा नंबर ले लिया अपन 225 और 135, और आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, एक तरीका तो आपने सीख लिया है कि जिससे आपको गुणनखंड करना है और आंसर लेकर आना है, लेकिन दूसरा तरीका यह है, अगर आपके पास बड़ा नंबर आ जाता है तब आपको कई बार भाग देने में दिक्कत होती है, अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत होती है, तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको बस एक काम करना है, इनमें से जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। जैसे यहाँ बड़ी संख्या 225 है हमारे पास, इसको आपको छोटी संख्या से यानी 135 से इससे भाग देना है, भाग देना है। अब 135 से आप भाग दोगे तो आपको पता है 2 बार गुणा करने पर 270 हो जाएगा, तो 1 बार भाग देंगे, 1 बार भाग देने पर आपका आ जाएगा 135। घटाएंगे 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, फिर 0 बचेगा, 90 बच जाएगा आपका। इसको आगे करने के बाद में आपको पॉइंट नहीं लगाना है, जो भी शेष पर बच जाए आपका वहां पर आपको एक बार फिर से भाग का चिन्ह लगा देना है, और आप जिस संख्या का आपने भाग दिया था वो संख्या लिख देनी है यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर लिख दिया है 135। इसके बाद अब 90 से भाग देना है, 90 एकम 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा, तो एक ही बार देंगे, 90 घटा हो गया आप इसमें से, तो आपका बच जाएगा 45। फिर से 0 नहीं बचा है ना, तो फिर से क्या करोगे आप, भाग का चिन्ह लगाओगे, और भाग का चिन्ह लगाने के बाद पहली जो संख्या थी यहाँ पे 90 था, तो यहाँ पे 90 लिख दोगे अब आप, और कितनी बार जाएगा 45 जो ना 90 होता है। जैसे ही आपका शेष पर 0 बचा आपका, ये मान लो ऐसे आ गया है, कैसे कि लास्ट में जो नंबर रखने पर आपका 0 मिला है, आपको 45 रखने पर आपको 0 मिला है ना, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया आपका 45 आ गया है। देखो आप ऐसे बड़े नंबरों को भी चुटकियों में और बहुत ही कम समय के अंदर ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।